हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग द फन दे हैड का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। आज फिनिश हो जाएगा, 15 से 16 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो ध्यान से देखना आप लोग। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉमी लुक एट हर विथ वेरी सुपीरियर आई। टॉमी ने मॉगी को सुपीरियर आई से देखा, मतलब अच्छी निगाहों से देखा। बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारा स्कूल जैसा नहीं है। स्टूपिड बोला, ओके टॉमी। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने जमाने का स्कूल है। डैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, ये बहुत हंड्रेड्स ईयर्स पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब क्या होता है? इन सुपीरियर वे, लॉफ्टली मतलब इन सुपीरियर वे, ओके। तो ये प्रोनाउंसिंग के बारे में बताया हुआ है केयरफुली, तो हम लोग यहाँ से पढ़े। मॉगी वॉज हर्ट, हर्ट, जो मॉगी थी वो दुखी थी। मॉगी वॉज हर्ट। वेल, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता कि उस समय कैसा स्कूल था, उस समय कैसा स्कूल था। दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल। सी, उसने जो टॉमी का शोल्डर पे रखकर कुछ देर बुक पढ़ी। देन सैड, तब कही, एनीवे दे हैड ए टीचर, उसके पास टीचर था। दे हैड ए टीचर, श्योर दे हैड ए टीचर, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर मतलब मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक टीचर नहीं था। इट वाज ए मैन, एक आदमी था, ओके। जो टीचर उस समय एक आदमी था, वो बोल रहा है कौन? टॉमी, जो मॉगी को। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक मैन कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। वो जो टीचर था वो लड़कों और लड़कियों को होमवर्क देता था, ठीक है, एंड उससे क्वेश्चन पूछता था। ये कौन बोल रहा है? टॉमी। किसको? मॉगी को। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक मैन उतना स्मार्ट नहीं हो सकता है, यह है। श्योर ही इज, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, जो मेरे फादर है वो मेरे टीचर से ज़्यादा जानते हैं। ही नो ऑलमोस्ट एज मच, ओके। जो मेरे फादर है वह ऑलमोस्ट ज़्यादा जानते हैं। आई बेटचा, एक बेटचा क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, उस समय का, जिसका मतलब होता है आई एम श्योर। मॉगी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट, जो मॉगी थी वो प्रिपेयर नहीं थी डिस्प्यूट करने के लिए, मतलब डिसएग्री करने के लिए। शी सैड, उसने कहा, उसने कही, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि एक मैन मेरे स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी ने जोर से हंसा और कहा, यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मॉगी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर हाउस में नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे सेम चीज सीखते हैं। तो बोलती है, कौन बोल रहा था? ये टॉमी बोल रहा था, ठीक है, किसको? मॉगी को। तो मॉगी बोलती है, श्योर इफ दे वर द सेम एज, क्या वे सेम एज के होंगे? बट माई मदर से ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज एंड गर्ल इट टीचेज। लेकिन मेरी मदर कहती है कि एक टीचर को हर एक लड़कों और लड़कियों के माइंड के अनुसार फिट होना पड़ता है। एंड दैट ईच किड्स
kid has to be taught differently. इस और हर एक बच्चों को अलग तरीका से सिखाया जाता है. Just the same, उसी तरह they did not do it that way, अगर वे उस तरीके से नहीं करते, then तब, if you don't like it, अगर जैसे तुम पसंद नहीं करती हो, you don't have to read this book, अगर तुम पसंद नहीं करते हो इस बुक को पढ़ना. I didn't say, मैंने ऐसा नहीं कहा कि I didn't like it, कि मैं पसंद नहीं करता. Moggy said quickly, मोगी ने तुरंत कहा. She wanted to read about those funny schools, वह उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी. They were not even half finished when Moggy's mother called, वे अभी उस बुक को आधा ख़त्म भी नहीं किए थे कि जो मॉगी के मदर थी उसे कॉल की, बुलाई. मॉगी स्कूल. मॉगी लुक अप, मॉगी ने देखा. नोट एट मम्मा, नोट एट, अभी नहीं मम्मा. नो, मम्मा ने बोली. नो, अभी. जस्ट सेड मिसेज जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, और ये समय टॉमी के लिए भी हो चुका है पढ़ने का. ओके, वो बोलती है, वो कहना चाहती है उसकी मदर, ठीक है, मॉगी के, कि तेरा भी टाइम हो चुका है स्कूल का और टॉमी का भी टाइम हो चुका है. मॉगी सेड टू टॉमी, मॉगी ने टॉमी से बोली. कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या हम लोग तुम्हारे साथ इस बुक को स्कूल के बाद पढ़ सकते हैं. मे बी, ये कौन बोला? टॉमी. किसको? मॉगी को. ही सैड नॉनचलेंटली, नॉनचलेंटली मतलब उदासीन भाव से, मतलब नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट. ही वॉक अवे विस्लिंग, वे विसल करते हुए चले गए. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने आर्म में, आर्म मतलब बाजू में लटका कर. ओके. मॉगी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मॉगी स्कूल रूम में गई. इट वाज राइट, वो राइट में थी. नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के नेक्स्ट में थी. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और मैकेनिकल टीचर जो रोबोटिक टीचर था वो वहाँ पे था. वेटिंग फॉर हर, और मॉगी के लिए वेट कर रहा था. इट वाज ऑलवेज एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड संडे. बोला कि जो रोबोटिक टीचर था, जो मैकेनिकल टीचर था, वो हमेशा राइट समय पे रहता था एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को छोड़कर. बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि उसका मदर कही थी. लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि जो छोटे बच्चे हों वो अच्छे से सीखते हैं. इफ लर्न एट रेगुलर आवर, अगर वे रेगुलर आवर पे पढ़ाई करते हैं, मतलब कि रेगुलर टाइम पे पढ़ते हैं. द स्क्रीन वाज लीट अप मतलब क्या हो रहा है? ब्राइट लाइट बोल सकते हो, मतलब ऑन. एंड इट सैड, इट किसके लिए है? रोबोटिक टीचर के लिए, ठीक है, मैकेनिकल टीचर के लिए. टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. ठीक है, रोबोटिक टीचर बोलता है कि आज अरिथमेटिक लेसन है, ठीक है, और एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना. प्लीज इंसर्ट मतलब कि जो होमवर्क है इंसर्ट करना पड़ता था किसमें? एक स्लॉट में. जो रोबोटिक टीचर था उसमें एक जगह था, वहाँ पे डालना पड़ता था, ठीक है, पुट करना पड़ता था, इंसर्ट करना पड़ता था. इंसर्ट मतलब डालना या पुट करना. ओके. मॉगी डिड सो विथ ए साई, मॉगी ने उदास होकर, मतलब उदासी रूप में किया, पुट किया, ठीक है, होमवर्क स्लॉट में. शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड, बोल रहा है कि जो मॉगी थी वो सोच रही थी पुराने स्कूल के बारे में जो पुराने समय में हुआ करता था. व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर्स छोटे बच्चे थे.
ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे नेबरहुड का एक जगह पे आते थे। लाफिंग एंड शॉटिंग, खेलते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे। इन स्कूल यार्ड, प्ले ग्राउंड बोल सकते हो। एंड सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और साथ में बैठते होंगे। ये सोच रही कौन? मॉगी। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और वे साथ में जाते होंगे। ये सब सोच रही है कौन? मॉगी। दे लर्न द सेम थिंग, वे सेम चीज सीख रहे होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वे एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते होंगे। ये ऐसा सोच रही है। बीथ द होमवर्क के साथ, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर है वो पीपल थे। ये सोच रहे हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो फ्लैशिंग कर रहा था, मतलब दिखा रहा था होमवर्क। या फिर व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मॉगी वाज, देखो, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? एड फ्रैक्शन, क्या? 1/2 एंड 1/4। बट जो मॉगी थी वो सोच रही थी क्या? मॉगी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स, कैसे बच्चे, मस्ट हैव लव इट, कैसे बच्चे उस जमाने के, ठीक है ना, प्यार करते होंगे। इन द ओल्ड डे, पुराने जमाने को। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन, और वे सोच रहे थे उस पुराने दिनों के फन के बारे, और उस पुराने दिन का बच्चे के बारे में। दे हैड, जिनके पास ये सब था, खुशियाँ। ओके, तो ये था आज का स्टोरी। और इस स्टोरी को कौन लिखा? आइजैक एसिमोव। ओके, तो ये था यह स्टोरी। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, और इसमें अगर कुछ थोड़ा सा हेजिटेशन तो रहता है तो माफ़ करना, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेकेंड वीडियो है, तो थोड़ा मोड़ा रहता है। तो 10-15 वीडियो बनाएंगे तो शायद अच्छा हो जाए, तो माफ़ करना इसके लिए, ठीक है। वैसे हमने कोशिश किया है कि अच्छा से पढ़ाएं और समझाएं। थैंक यू वेरी मच।